आपने कई मनुष्यों को देखा होगा कि उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार का ओझ सा रहता है, एक चमक सी रहती है। वो चमक किसके कारण होती है? आपने कई बार देखा होगा कि किसी की जो माथे की चमक है वो दूसरों को अपने ओर आकर्षित करती है, उन्हें अपने ओर बात करने के लिए आकर्षित करती है। ऐसा किसके कारण होता है? कई स्त्री या पुरुष इस चमक को लेकर अपने धारण किए हुए होते हैं। ऐसा किसके कारण होता है? और एक वहीं दूसरी ओर के व्यक्ति को देखा जाए तो वो किसी से बात करने में भी हिचकता है। यानी एक जो दूसरा व्यक्ति है वो किसी से आसानी से बात कर पाता है और आसानी से ही कुछ अपने वार्तालाप आगे बढ़ा पाता है, वहीं दूसरा आदमी सहमा हुआ होता है, उसे पता नहीं किसका डर होता है और उसके अंदर एक पता नहीं कौन सी ऊर्जा नष्ट हो चुकी होती है जो उस दूसरे वाले आदमी के पास वो ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा का कोई कारण और नहीं है, वो ऊर्जा होती है ब्रह्मचर्या की ऊर्जा, यानी वीर्य ऊर्जा। मैं आपको बताऊं कि जब आदमी के पास ये ऊर्जा का होना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जब वो किसी दूसरे से बात कर रहा है या दूसरे से कुछ कह रहा है तो वो उसके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव डालेगा, वह उसके अंदर उत्पन्न हुई वाली ऊर्जा से पता चलता है कि उसके पास कौन सी ऊर्जा है। जैसे कि आपने कई लोगों को देखा होगा कि कईयों के कहने से ही मात्र दूसरे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है। कई लोग कहते ही रह जाते हैं पर उसके अंदर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। ऐसा क्यों है? कई लोग लाखों की भीड़ में अलग नजर आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिख ही नहीं पाते। ऐसा क्यों है? ना कि शारीरिक बल। आप सोचते होंगे कि यार शारीरिक बल से इसका प्रभाव पड़ता होगा या फिर किसी के पास स्तर का, यानी ये बड़ा पैसे वाला ये कम पैसे वाला, इसका प्रभाव पड़ता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आदमी की ब्रह्मचर्या का। आदमी के पास शक्ति कितनी है, धातु की शक्ति दूसरे आदमी के ऊपर उसका प्रभाव डालती है कि वह किस तरह से उससे बात कर रहा है। यानी आदमी अगर कुछ भी करना चाहे या किसी भी चीज़ की प्राप्ति करना चाहे तो उसको सबसे पहले प्राप्ति करनी होगी किसकी? ब्रह्मचर्या का पालन करना होगा। यानी मनुष्य को ब्रह्मचर्या का इतना अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्मचर्या ही है जो मनुष्य जीवन में एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ है जो आदमी स्वयं कर सकता है। यानी अगर आप इसको रोक लेते हो तो आप बोलते हैं नर से नारायण की ओर बन जाते हो। पुराने समय में आपने देखा होगा कि जैसे ही मनुष्य के इतना ओजस होता था कि वो कितने भी भाला उठा लेता था, उनकी तलवार इतने किलो की होती थी, ये कैसे होती थी, वो ऐसा कैसे कर पाते थे? तो यार कई लोगों को तो ये नहीं पता कि ब्रह्मचर्या कैसे कहते हैं, ब्रह्मचर्या का पालन कब तक करना चाहिए। तो जो 25 साल तक की उम्र होती है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्या आपकी 25 साल से ज़्यादा उम्र है, एक उसकी लिमिट होती है। यानी आप उसका किस स्तर पर नाश कर रहे हो उसकी लिमिट होती है। आप उसका फालतू उपयोग कर रहे हो या किसी संतति के लिए उपयोग कर रहे हो उसका अर्थ होता है। यानी ब्रह्मचर्या 25 साल तक तो आदमी को शास्त्रों में ब्रह्मचर्या का पालन करने के लिए कहा गया है कि आदमी को कम से कम 25 साल तक तो ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए और एक 50 साल की उम्र के बाद उसे सतमार्ग के ऊपर चलना चाहिए, उसके बाद भी उसे ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। ये 2 उम्र शास्त्रों में बताई गई है ब्रह्मचर्या के बारे में। और मेरे हिसाब से या शास्त्रों के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मचर्या एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी उम्र में पालन कर लेता है, अगर आप 25 साल तक उम्र में ब्रह्मचर्या का अच्छे से पालन करते आए हो तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग इतने आकर्षित प्रवृत्ति के होते हैं कि उनकी तरफ हर कोई आकर्षित होना चाहता है। वहीं कुछ लोग इतने ऐसे हो जाते हैं कि उनकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता, उनकी कुछ कहे तो उनसे हम अनसुना कर देते हैं। ऐसा किसके लिए होता है? इसका जो कारण है वो ब्रह्मचर्या है। आपको किस ओर जाना है ये आपको खुद निश्चित करना है। आपको क्या करना है वो आपको खुद निश्चित करना है। आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपके हाथ कोई नहीं रोकने वाला। आप अपने हाथों से ही अपने तकदीर का नाश कर सकते हो, अपने हाथों से ही अपनी तकदीर बना सकते हो। तो आपको तकदीर बनाना है कि बिगाड़ना है वो आपके हाथों में है। और अगर आप हमारे इस जो हमने कैंपेन चला हुआ है कि हम वीरवान बनेंगे, उस कैंपेन में शामिल होना चाहते हो तो नीचे जय हिंद लिखे और बताएं कि आप कितने दिन हो चुके हैं आपको इसका ग्रहण करते हुए, आपको इस मार्ग पर सतमार्ग पर चलते हुए। तो यार वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगे हो, थोड़ी भी आपके जीवन में परिवर्तन आता हो इनसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।